हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपके ऑल साइंस की रीडिंग। दिसंबर 2025 में मनी करियर वाइज आपका कैसा रहने वाला है। दिसंबर का महीना ओवरऑल मनी करियर कैसा रहेगा हम लोग देखने जा रहे हैं। ऑल साइंस टाइम स्टैम्प्स दिया हुआ है, आप लोग जाके अपने अपने राशि अपने अपने मून साइन के अकॉर्डिंग, सन साइन जैसा भी आपको देखना है आप वैसा देख सकते हैं, अपने राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ओके, मैं आपसे एक दरख्वास्त करूँगी कि ज़रूर ये लिखिएगा, आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी टू क्लेम ऑल दिस ब्यूटिफुल मनी रिलेटेड और करियर रिलेटेड रीडिंग्स। ओके, तो टाइम स्टैम्प्स दिया हुआ है, आप लोग अपने टाइम स्टैम्प अपने राशि के अकॉर्डिंग क्लिक करिए और आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे वीडियो में आ रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए, सो दैट आप लोगों के लिए मैं इसी तरीके की रीडिंग बनाती रहूँ। ओके, सो चलिए देखते हैं कि दिसंबर 2025 में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। हाय मेष राशि, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं कि दिसंबर 2025 में मनी करियर वाइज आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है मनी करियर वाइज। ओके, एरीज मेष राशि के लिए मनी करियर दिसंबर यानी कि आने वाला है दिसंबर में मनी करियर, द वर्ल्ड एनर्जी। ओके, एरीज वालों के लिए दिसंबर मनी करियर, द डेविल। एरीज वालों के लिए दिसंबर में क्या आ रहा है मनी करियर में क्या आ रहा है। ओके 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 ओके, देखो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी दैट फाइनेंसेस वाइज मुझे ऐसा दिख रहा है कि फर्स्ट 10 डेज थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा। ट्रैवल वगैरह हो रहा है कहीं पे, इनकम की फ़्लो तो आ रही है, देखो इनकम तो आ रहा है आपके पास, ठीक है। अगर खुद का बिजनेस कुछ कर रहे हो तो इनकम की फ़्लो बहुत अच्छी दिख रही है मुझे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज़ है, अगर आप किसी के साथ अपना कुछ कुछ बिजनेस वगैरह कर रहे हो और कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट भी आपने रखी हुई है यहाँ पे कहीं ना कहीं, तो वो मुझे मतलब सच बात बताऊँ तो थोड़ा सा दिक्कत मुझे दिख रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है और सही तरीके से ना जैसा आपको अपना बिजनेस करना है वैसा नहीं होगा, तो उस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो थर्ड पार्टी को अगर ले भी रहे हैं लेट्स से, ओके, वर्कलोड बहुत ज़्यादा होने वाला है और मतलब इवन मैं ये भी देख रही हूँ कि आपका वर्कलोड दिसंबर के महीने में ना कुछ ऑल ऑफ अ सडन बढ़ जाएगा। जिस तरीके से आप अभी काम कर रहे हो उससे दुगना तिगना आपको काम करना पड़ेगा। ओके, अगर लॉ या बैंकिंग रिलेटेड कुछ काम है तो वहाँ पे तो सही चल रहा है, कुछ इंसेंटिव्स मिल सकते हैं लाइक इन द एंड ऑफ द दिसंबर। ऐसा दिख रहा है कोई इंसेंटिव, आपके कुछ कंपनी में काम कर रहे हो तो वहाँ पे कुछ इंसेंटिव्स आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रही है। एंड एक बार हम ये भी देखेंगे दैट और क्या गाइडेंस है। गिव मी अ सेक। ओके, और क्या गाइडेंस आ रहा है एरीज के लिए, एरीज वालों के लिए करियर पॉइंट, मनी एंड करियर से रिलेटेड। देखो आपका ना फाउंडेशन तो बिल्ड हो रहा है दिसंबर के महीने में, जिस तरीके से आपने क्योंकि यहाँ पे खाली मनी करियर की ही बात हो रही है, तो फाउंडेशन बिल्ड हो रहा है। आप बहुत सारे लोगों के साथ काम सोशली बहुत एक्टिव हो रहे हो। देखो एडवांसमेंट में कार्ड आया है। करियर ग्रोथ कैन बी एक्सपेक्टेड इन योर फील्ड ऑफ वर्क, अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग योर वे, सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड इम्प्रूव योर फाइनेंसेस। आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आपको अपना दिमाग दौड़ाना पड़ेगा दिसंबर के महीने में।
बिकॉज देखो करियर में आपके ग्रोथ तो हो रही है, जिस तरीके से आप चाहते हो अपनी ग्रोथ को, एक स्टेबिलिटी जहाँ पे आप चाहते हो वो चीज़ें तो हो रही है, वो तो दिख रही है, बट लेकिन उसके आपके अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आपके, अभी आपको फोकस बहुत ज़्यादा करना होगा, ठीक है। आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा आने वाली है, मतलब आसपास में लोग भी ऐसे कुछ आने वाले हैं जो आपको हेल्प करेंगे दिसंबर के महीने में, तो इस चीज़ के लिए अपने आप को ज़रूर प्रिपेयर करिए। सो ये चीज़ आ रहा है कि अपने आप को दिसंबर में बहुत ज़्यादा आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत हो सकती है। ओके, सो येस दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ टॉरस यानी वृषभ राशि। हेलो वृषभ राशि, तो चलिए देखते हैं दैट दिसंबर 2025 में आप लोगों के लिए करियर एंड मनी का क्या, व्हाट आर द प्रेडिक्शंस, क्या गाइडेंसेस आ रहे हैं मनी करियर के रिगार्डिंग। खाली मनी करियर की बात होगी आज दिसंबर के महीने के लिए। ओके, दिसंबर के महीने में आपका मनी एंड करियर कैसा रहने वाला है। ठीक है, लेट्स सी कि टॉरस मनी करियर में आपका कैसा रहने वाला है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड हायरोफेंट, दिस जस्टिस कार्ड। ओके, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग ऑफ द, अगर मैं मंथ की बात करूँ तो करियर में मुझे दिख रहा है कि बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहेगा आपके लिए। मे बी कोई ट्रैवल जॉब्स कर रहे हो या फिर आप खुद ट्रैवल आपको करना पड़ सकता है, जो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना, इधर उधर घूमना, यू आर नॉट लाइक दैट। ओके, तो ये थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है, इधर उधर जाने का भी आपको मन नहीं करेगा। फाइनेंसेस को लेकर मैं देख रही हूँ कि देखो हाँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिखाई दे रहा है फर्स्ट 10 डेज़ में, बिकॉज ऐसा दिख रहा है कि फाइनेंसेस उस तरीके से आपके पास नहीं आएंगे। मे बी पास्ट में आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया था, वो जो एक स्टकअप वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है कि कहीं पे आपने इन्वेस्ट किया था, वहाँ पे कुछ लॉ रिलेटेड चीज़ें भी दिख रही है कि उस वजह से भी आप कहीं ना कहीं फंसे हुए रहोगे। तो फर्स्ट 10 डेज़ में तो ऐसा दिख रहा है। सेकेंड 10 डेज़ की अगर हम बात करें तो मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप टीचिंग बैंकिंग में हो, अगर टीचिंग रिलेटेड जॉब में हो, तो वहाँ पे आपके लिए एक बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए। मतलब अगर वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है आपका, टीचिंग जॉब में बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको हो रहा है वर्क लाइफ से, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको चैलेंजेस आ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप किसी मेंटर, मतलब लाइक रिलीजियस लाइक एस्ट्रोलॉजर या कोई आप कोई, मतलब इफ़ यू आर फॉलोइंग समथिंग स्पिरिचुअल जोन में हो, तो वहाँ पे भी कुछ बैलेंस लाना आपके लिए सही रहेगा। ओके, आपको ये बोला जा रहा है कि फाइनेंसेस आपका मिड मंथ में अच्छा दिख रहा है, बुरा नहीं दिख रहा है। ओनली थिंग इज़ कि आपको थोड़ा सा अपना जो है सोच समझ के डिसीजन लेने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपके फाइनेंसेस जो हैं वो अच्छे दिख रहे हैं। लास्ट 10 डेज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो आपको ये बोला जा रहा है कि वर्क में अगर कुछ मतलब बैलेंस का कार्ड बार बार आ रहा है, बैलेंस आपके लाइफ में हो नहीं पा रहा है। उसके रीज़न ये है कि कोई पर्सन शायद आपको किसी चीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं, एंड टावर भी दिख रहा है, कोई पैसा खो सकता है, पैसे से रिलेटेड चीज़ें एंड ऑफ द महीने में आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो अपने पैसों को लेकर या कुछ चीज़ें खो सकती है, कोर्ट कचहरी का मामला भी हो सकता है, पुलिस वाली सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि आप कहीं थोड़ा संभल के रहिए, मतलब अपनी चीज़ें आप बहुत ध्यान से रखिए सो दैट वो ना खोएं। ओके, आपके लिए करियर गाइडेंस अभी और क्या मैसेजेस हैं देखते हैं। टॉरस, फीलिंग्स, ओके,
आप अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन में हो. ओके, यू आर जस्ट लविंग योर career field. Okay, you may be getting too emotional at the moment that you are losing control of your career and finances. Stand up and come back stronger. देखो, कुछ कुछ जगह पे ऐसा लग रहा है कि आप करियर को प्यार भी कर दो और ऐसा भी लग रहा है कि आप करियर से दूर भी हो रहे हो. तो बिकॉज़ आप बहुत भटक रहे हो दूसरी चीज़ों में, तो आपको ये बोला जा रहा है कि फोकस करिए. कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग मतलब इट्स लाइक ज़रूरी हमारा जो फोकस रहता है कभी कभी इधर उधर भटक जाता है. बट इट्स ऑलवेज़ कि हम लोग बस भटक ही रहे हैं, नथिंग मेजर. हम वापस से अपने फोकस को रीगेन कर सकते हैं. ओके, तो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ जेमिनी यानी कि मिथुन राशि. हाय मिथुन राशि, तो चलिए देखते हैं दिसंबर में आपका मनी एंड करियर कैसा रहने वाला है. एक हम लोग दिसंबर की रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है. सो लेट्स सी कि मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा दिसंबर में मनी एंड करियर वाइज. ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द किंग ऑफ सोर्ड्स. ओके, मैजिशियन. देखो, सबसे फर्स्ट 10 डेज़ की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा आप स्टेबल दिखाई दे रही हो. इनकम आपकी ग्रो हो रही है. इनकम जिस तरीके से आपको चाहिए वैसा आपको मिलेगा, ठीक है. बट ओनली थिंग इसकी डायरेक्शन आपको समझ में नहीं आएगा फर्स्ट 10 डेज़ में कि आपको क्या करना है. वो थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगा. अदरवाइज़ मुझे आपका बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है कि आप अपने चीज़ों में बहुत स्ट्रॉन्ग हो. यू आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड इन योर फील्ड ऑफ वर्क. ओके, फाइनेंसेस की बात करें, अबंडेंस आ रहा है फर्स्ट 10 डेज़ में. सेकंड 10 डेज़ की बात करें तो यहाँ पे मैं करियर में बोलूँगी कि सक्सेस, अगेन प्रमोशन मिल रहा है, सक्सेस आ रहा है. फाइनेंसेस में भी आपको हाई प्रॉफिट मिल रहा है. आपकी सेविंग भी बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है. सेकंड 10 डेज़ में आपकी सेविंग बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है. मतलब आप बहुत खुश हो. ओनली थिंग इज़ कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चल रहे हो करियर में, जो कि आपको एक तरह से मैं बोलूँगी कि आपको एक तरह से साहस ही दे रहा है कि हाँ, आपकी चीज़ें सही मतलब चल. तो आप प्रैक्टिकल ही चल रहे हो. तो और आपके अंदर ना एक चीज़ है, लाइक यू आर द मैजिशियन. तो आप चीज़ों को अपने वे में हैंडल करना जानते हो. आप अपने चीज़ों को हैंडल करना जानते हो अपने वे में, ठीक है. तो इट्स लाइक कि करियर वाइज अगर गवर्नमेंट जॉब है तो सक्सेसफुल मिल रहा है. आप चीज़ों को हैंडल कर, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है मिड ऑफ द मंथ में. लास्ट मंथ की अगर हम बात करें, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, विच इज सेइंग दैट अगेन आपका बैंकिंग या पब्लिक जॉब है, एचआर हो अगर किसी कंपनी के, तो वहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छे ग्रोथ दिखाई दे रहा है. ओनली थिंग इसमें आपको ये बोलूँगी कि अगर बिज़नेस कर रहे हो तो कुछ चीज़ें हिडन है जो आपसे, जहाँ पे आपको अपने लिए थोड़ा सा खड़े होना चाहिए. कोई बिज़नेस वगैरह अपॉर्चुनिटी अगर आ रही है, कोई अपना घर का कोई बिज़नेस है जिसको आगे बढ़ा रहे हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको टेक केयर करने की ज़रूरत है. बिकॉज़ वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि थोड़े मेजर इश्यूज आ सकते हैं. ओके, आपके लिए गाइडेंस आपके करियर का देखते हैं. जेमिनी. Charm. You mesmerize people with your charm and elegance. You have a style that captivates your audience. Use your confidence to your advantage. आपको बोला जा रहा है दिसंबर के महीने में ना आपके अंदर एक बहुत ब्यूटीफुल सा, मतलब लुक वाइज भी आप बहुत अच्छे दिखते हो एंड कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपके इतने बढ़िया है कि वो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा. तो उस चीज़ पे आप वर्कअप करिए, उस चीज़ पे आप काम करिए. दैट इज़ गोइंग टू बी वंडरफुल फॉर यू. वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेस लाएगा. ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ. बड़ी क्विक रीडिंग थी आपकी. बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैंसर यानी कर्क राशि. हाय कैंसर यानी कर्क राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल. तो चलिए देखते हैं दिसंबर के महीने में आप लोगों के लिए करियर एंड मनी वाइज कैसा रहने वाला है. ओके, दिसंबर के महीने में
मार्क कीजिएगा, ये दिसंबर के मंथ का रीडिंग है, यानी मनी एंड करियर का। ओनली मनी एंड करियर कैसा रहेगा। सो कैंसर देखते हैं दैट मनी करियर आपका दिसंबर के महीने में कैसा रहेगा। मनी एंड करियर कैंसर आपका कैसा रहेगा दिसंबर के महीने में। एस ऑफ पेंटिकल्स, वाह वाह। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, पैसा ही पैसा है भाई। सबसे पहले फर्स्ट 10 डेज की बात करें तो यहाँ पे करियर वाइज कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है। कुछ कैश बहुत फ्लो करने वाला है, कैश आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। मे बी कैश में डीलिंग ज़्यादा होगी आपकी फर्स्ट 10 डेज में। ओके, ये दिख रहा है मेरे को। कहीं पे इन्वेस्टमेंट अगर किया था तो इन्वेस्टमेंट में वहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ हो रही है, सेविंग हो रही है, लेकिन इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले आपने बहुत ज़्यादा डिले कर दिया है, तो वो चीज़ आपके मन में बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट करेगा कि ये चीज़ें रिलायबल भी हैं, इनको करना सही रहेगा या नहीं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि आपने कोई जैसे प्लानिंग नहीं किया है और आपने सीधा इन्वेस्टमेंट पे अपना उंगली दबा दिया है। बट लेकिन यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि एफर्ट्स इस चीज़ में आपको डालने पड़ेंगे, बिकॉज आपकी कोई ख़ास प्लानिंग तो नहीं है इस चीज़ में, बट जितना आप एफर्ट्स डालोगे उतनी चीज़ें सही रहेंगी। मिड ऑफ द मंथ में अगर हम देखें तो किंग ऑफ पेंटिकल्स है। करियर वाइज मुझे सक्सेसफुल चीज़ें दिख रही हैं। कंफर्ट लेवल में जो है आप अपना जॉब करते हुए दिखाई दे रहे हो, कंफर्टेबल चीज़ें चल रही हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ज़्यादा चैलेंज आपका पता है कहाँ पे आ रहा है कैंसर मिड ऑफ द मंथ में, जहाँ पे आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस नहीं करोगे। आपका फोकस खाली मटेरियल गेन्स में रहेगा, लाइक पैसा कितना आ रहा है ये नहीं आप सोचोगे कि पैसा तो चलो आ रहा है, बट लेकिन आपकी पर्सनल ग्रोथ कैसे हो रही है। आपके अगर कहीं पे जॉब में आप कर रहे हो या कहीं पे आप कुछ मतलब कोई सीनियर पर्सन बने हो, तो उसके ऊपर का आपका दर्जा क्या होगा, उस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा नहीं सोचोगे। तो वो एक चैलेंज बन सकता है आपके लिए। थर्ड डे मतलब लास्ट 10 डेज़ की बात करें तो यहाँ पे करियर वाइज मुझे दिख रहा है थोड़ा सा आपके लिए, मे बी आप जॉब चेंज करना चाहो या मे बी आप ट्रैवल कंपनी खोलना चाहो, कुछ ट्रैवल से रिलेटेड चीज़ें हो सकती है। लेकिन गाइडेंस में यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपको करेक्ट गाइडेंस नहीं मिलेगा, जिस वजह से आपके थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बढ़ सकते हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है और एक्सपेक्टेशन आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि जो भी चीज़ आप कर रहे हो अभी उसमें आपका इतना एक्सपीरियंस नहीं है। वो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आपको प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने होंगे, या तो सीखना पड़ेगा कुछ नया एज अ स्टूडेंट, या फिर आप उसको मतलब प्रैक्टिकली देखिए। आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगा। ओके, मैं एक बार और शफल कर रही हूँ, मुझे पता नहीं ये कार्ड सही नहीं लग रहा है। कैंसर के लिए क्या मैसेजेस हैं। चॉइसेस, नाउ दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग ऑफ, एंड ये भी कार्ड उठा रही हूँ बिकॉज ये भी आ रहा है अथॉरिटी का। देखो यहाँ पे दो है, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज वेटिंग फॉर यू, डोंट डाउट योर सेल्फ एंड ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट।
in choosing the best. Your career is in the process of upgrade. There is an opportunity for you to become an authority in your field of work. Be the leader you wish you had. So आपको बोला जा रहा है, आपको कुछ चॉइसेस दिया जा रहा है, आपको चॉइसेस दिया भी जाएगा. उन चॉइसेस को बहुत सोच समझ के आपको डिसाइड करना है, लेना है, बिकॉज ये आपके ग्रोथ में आपको अथॉरिटेटिव जॉब्स देगा. आपकी किसी तरीके की अथॉरिटी आपको मिलने वाली है. जो आप काम करते हो, मैंने बोला था कि आप अब एक लीडरशिप क्वालिटी में ज़्यादातर दिखाई दे रहे हो, ठीक है. बट आपका प्रॉब्लम थोड़ा सा ऐसा रह सकता है कैंसर कि आपके पास ना बहुत चॉइसेस हो सकते हैं, तो वो चॉइस ना आपको बहुत कंफ्यूज कर देगा. कभी कभी हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस होते हैं, वो हमारे लिए इतना अच्छा नहीं रहता है. तो ये जो चॉइसेस हैं वो आपको सोच समझ के फैसला करना है कि आपको क्या करना होगा, ठीक है. सो चलते हैं बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज लियो, सिंह राशि. हाय सिंह राशि. तो चलिए देखते हैं दैट दिसंबर में मनी करियर वाइज आप लोग के लिए कैसा रहेगा. लेट्स क्विकली चेक इन. मनी करियर वाइज कैसा रहेगा. लियोस के लिए Ten of Cups, okay. The Star, Queen of Wands, and we have the Page of Pentacles. Wow. पहला 10 दिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे करियर में मुझे दिख रहा है सक्सेसफुल चीज़ें हो रही हैं. फाइनेंसेस की बात करें तो फैमिली में कुछ बिजनेस वगैरह है तो वहाँ पे ग्रोथ हो रही है, इनकम आ रही है. आप बड़े फोकस्ड दिखाई दे रहे हो अपने काम के प्रति. अगर आप न्यू हो, कुछ नया सीख रहे हो तो वो भी, क्योंकि देखो पेज ऑफ पेंटिकल्स एक स्टूडेंट की एनर्जी भी बोलता है. आप कुछ सीख रहे हो नया, मे बी इन्वेस्ट कैसे करते हैं या सीखते कैसे हैं, उनसे आप अपने बुज़ुर्गों से, अपने फैमिली मेम्बर्स से आप कुछ सीखते हुए दिखाई दे रहे हो. आपके अंदर आप एक चाइल्ड होता है ना कि जो नया कुछ सीखता है, उस चीज़ पे आपका ज़्यादा फोकस रह रहा है, ठीक है. चीज़ें सक्सेसफुल दिखाई दे रही है, पॉजिटिव दिखाई दे रही है फर्स्ट 10 डेज में. सेकेंड 10 डेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टार की एनर्जी है. तो स्टार की एनर्जी हमें क्या बोलता है. स्टार की एनर्जी हमें ये बोल रहा है कि आपकी चीज़ें बैलेंस रहने वाली है. कोई विश फुलफिलमेंट, कोई प्रोग्रेस, कुछ ऐसी चीज़ें सेटिस्फाइड रहेगा. कैश फ्लो बहुत ज़्यादा रहने वाला है. लेकिन आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपनी इनर ट्रांसफॉर्मेशन शायद आपकी चल रही है, आपकी कुछ हीलिंग हो रही है, मे बी कोई रिलेशनशिप की हीलिंग या समथिंग, वो भी कई बार आ जाता है यहाँ पे. तो उस चीज़ पे आपका ज़्यादा फोकस है, तो उस चीज़ पे आप फोकस करो और धीरे धीरे एक ना भगवान यूनिवर्स के साथ एक बार कनेक्शन अपना बनाओ, क्योंकि जितना आप यूनिवर्स के साथ अपना कनेक्शन बनाओगे उतना ज़्यादा आपका जो पैसा ग्रो करेगा, आपकी चीज़ें मटीरियलाइज होंगी, ओके. एंड लास्ट 10 डेज़ की बात करें तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. देखो यहाँ पे ना आप बहुत बोल्ड तरीके से सामने आओगे कोई जॉब वगैरह में, तो बहुत बोल्ड रहोगे. आपकी अर्निंग अच्छी दिखाई दे रही है, स्टैंडर्ड्स आपके बहुत हाई हो रहे हैं. ओनली थिंग इज़ कोई ईगो प्रॉब्लम आपको हो सकता है, आपका एटीट्यूड हो सकता है गलत, जो कि आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ थोड़ा कम लेके जाएगा. तो आपका मे बी एटीट्यूड ऐसा है कि नहीं, वो लोग मेरे पास आएंगे, मैं उनके पास नहीं जाऊंगा या जाऊंगी. तो वो वाला अगर कुछ आपका सीन है, वो वाली कुछ चीज़ें आप सोच रहे हो, तो वो चीज़ें पनप नहीं पाएंगी, वो चीज़ें आपको बहुत गुमराह कर देंगी. तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि यू शुड नॉट बी फुल ऑफ एटीट्यूड. ये एटीट्यूड को थोड़ा सा चेंज करने का ज़रूरत है. आपके लिए गाइडेंस क्या होगा लियोस, लेट्स सी. चार्म, ओके. एक और कार्ड ले लेते हैं.
किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। चार्म का कार्ड आपको बोल रहा है आपकी लुक्स, आपकी पर्सनैलिटी लोगों को बहुत अच्छी लगती है। जिस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाते हो तो वो आपके वर्क लाइफ में बहुत सही रहेगा। लेकिन यहाँ पे बी केयरफुल विथ हुम यू डील विद एनीथिंग रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस। किसी के साथ आपके फाइनेंशियल चीज़ें सही नहीं चलेगी, उनके साथ एक छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट मुझे दिख रहा है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती, तो बहुत ध्यान से उन लोगों से आपने बात करना है। बिकॉज ऐसा दिख रहा है कि जैसा आप चाह रहे हो वैसा ना होगा नहीं, तो थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा। मतलब अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपको लग रही है तो उनको सॉर्ट आउट करके आपको आगे निकलना होगा। बिकॉज काम में मिसअंडरस्टैंडिंग होना मतलब काम में प्रॉब्लम्स आना। तो बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ वर्गो यानी कन्या राशि। हेलो कन्या राशि यानी कि वर्गोस। तो चलिए देखते हैं दिसंबर के महीने में आपका मनी एंड करियर कैसा रहने वाला है। ओके, सो ये खाली दिसंबर की रीडिंग है, नो लव रीडिंग, नथिंग। कि मनी करियर आपका दिसंबर के महीने में कैसा रहेगा, लेट्स सी। हर्मिट, वर्गो कन्या राशि के लिए दिसंबर में मनी करियर कैसा रहेगा। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल एनर्जी, थ्री ऑफ कप्स। ओके, स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट 10 डेज की अगर बात करूँ तो यहाँ पे ना ऐसा दिख रहा है कि कहीं पे आपका इन्वेस्टमेंट रॉन्ग हो सकता है। आई मीन कहीं पे आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो फर्स्ट 10 डेज में गलत जगह पे आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। आप डेप्स में जा सकते हो, लाइक लोन EMIs में। बिकॉज यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी इन्वेस्टमेंट सही जगह पे नहीं हो रही है। तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। टीम वर्क करिए, किसी की सलाह लीजिए। आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी बेटर फॉर यू। बिकॉज अगर आप अपने अलोन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहकर कुछ डिसीजन ले रहे हो तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा, आपको ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड मैंने ऐसे क्यों कर दिया। सेकेंड 10 डेज की बात करें तो 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। करियर बहुत ज़्यादा डिसाइडेड नहीं है, इम्बैलेंस की फीलिंग है बहुत ज़्यादा। फाइनेंसेस भी इम्बैलेंस रहेगा, पेमेंट्स कहीं स्टक हो सकती है, लॉस हो सकता है कुछ चीज़ों का। तो कहीं पे डिसीशन आप ना डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको कौन से करियर में जाना है, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि आप बहुत 2-3 चीज़ें साथ में इकट्ठे कर रहे हो। वैसे तो बुरा नहीं है, आपके प्रॉफिट्स तो आ ही रहे, बट लेकिन आप खुद भी एग्जॉस्ट बहुत ज़्यादा इसमें हो रहे हो, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो एक बार एकांत में बैठ के सोचिए कि आप क्या करें, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन, बहुत चॉइसेस बहुत ज़्यादा आपके पास है। ओके, थर्ड लास्ट 10 डेज की बात करें तो करियर में ग्रोथ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे ग्रोथ दिखाई तो दे रहा है, बट लेकिन आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। कोई रिस्की चीज़ें मत करिए। रिस्क हो सके ना दिसंबर के महीने में आप मत लीजिए, लेकिन आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगा। देखो एस ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स। करियर में कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। मे बी टीम वर्क, आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो करियर में। मे बी कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, किसी पार्टनरशिप में जा रहे हो आप। ओके, थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है यहाँ पे। तो आप कुछ नया स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, यहाँ पे एक चीज़ बस है कन्या राशि की, फोकस बनाए रखिए, ठीक है। एफर्ट्स आपको डालना पड़ेगा। कुछ चीज़ों के लिए आप थोड़ा लेट स्टार्ट किया है तो वो चीज़ आपको थोड़ी समझ में नहीं आएगी। बट एक ना आपको बोलूँगी कि अपना एक तरीका है आपका सोचने का, उस तरीके से थोड़ा डिफरेंट सोचिए, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट करिए कुछ। ओके, कुछ नया अगर डिफरेंट कर रहे हो तो अच्छी बात है। कुछ नया, वही सेम पैटर्न्स अब आपको मनी करियर नहीं ला सकता है। ओके, एक आप चीज़ सोचो कि रोज़ रोज़ दाल चावल खा खा के कितना ही बोर हो जाओगे आप, ठीक है। हमेशा नहीं खा सकते आप, कभी एक पैटर्न चेंज करना चाहिए आपको। अभी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है? बैलेंस, यू नीड टू बैलेंस योर करियर एंड पर्सनल लाइफ।
ऑनेस्टी एंड बिजनेस एथिक्स आर इम्पॉर्टेंट टू एस्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी इन योर वर्क एनवायरनमेंट। ऐसा लग रहा है कि आपके अगर आप बिजनेस करते हो स्पेशली कोई पर्सन है जो आपका बिजनेस में वर्क एथिक्स बहुत उनका बेकार है, आपका भी हो सकता है। लाइक आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। जहाँ से आपको पैसा आ नहीं रहा है, जहाँ पे आपकी लॉस है, तो वहाँ पे इन्वेस्ट करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर इस तरह का कुछ आप चीज़ें कर रहे हो तो आई थिंक यू शुड बेटर स्टॉप इट और थिंक अबाउट इट कि आपको दूसरा तरीका विकल्प क्या होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपने करियर एंड अपने पर्सनल लाइफ में बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। या तो आप बहुत ओवरवर्क कर रहे हो या फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करवा रहे हो, आप अपने लिए टाइम दे रहे हो बट अपने पर्सनल लोगों के लिए आपके पास टाइम नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस रखिए सो दैट आपका जो काम है लॉन्ग रन में अच्छा जाए। ये नहीं कि आपने एक जगह पे बिल्कुल एकदम 10 दिन काम कर लिया और उसके अब 20 दिन तक आप बेड पे पड़े रहे, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिए, बाकी सब ठीक है। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लिब्रा यानी तुला राशि। हाय लिब्रा यानी कि तुला राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम लोग करने जा रहे हैं मनी एंड करियर की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। तो दिसंबर 2025 में आपके लिए मनी करियर कैसा रहेगा, लेट्स क्विकली चेक इन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। सो लेट्स सी लिब्रा आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द मनी करियर। वी हैव द एम्परर, ओके, एम्परर, we have ace of pentacles, ace of pentacles, and then we have this also, the 9 of swords. Okay, लिब्रा स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट 10 डेज में दिसंबर में जो दिख रहा है कि आपका करियर वाइज आप बहुत ज़्यादा सॉलिड हो रहे हो, आप चीज़ें समझ रहे हो अपनी, कुछ डिसिप्लिन में आप चल रहे हो, आप किसी डिसिप्लिन में चलना चाहते हो अपनी लाइफ में। तो आप कुछ मेजर डिसीजंस लेते हुए दिखाई दे रहे हो अपने फाइनेंसेस को लेकर भी। तो फाइनेंसेस तो अच्छे हैं, करियर वाइज भी मुझे स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है आपके फर्स्ट 10 डेज़ में। ओनली थिंग इज़ कि ऐसा है कि थोड़ा सा आपको हम्बल होने की ज़रूरत है। अगर आप अपने ऑफिस में कहीं पे काम करते हो तो वहाँ पे आपका जो एटीट्यूड है ऑफिस की तरफ या काम के लोगों के साथ बात करने का, वो बहुत ज़्यादा रूड रहेगा, जो सबको पसंद नहीं आएगा। तो अपनी उस चीज़ पे आपको वर्कअप करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट 10 डेज़ की बात करें तो एस ऑफ पेंटिकल्स हैं हमारे पास, विच इज़ सेइंग कि कुछ चीज़ें आप अपने लाइफ में स्टार्ट करना चाहते हो बट उसमें बहुत टाइम लग रहा है। लाइक यू वांट टू स्टार्ट समथिंग बट लेकिन उसमें आपको करेक्ट डिसीजंस नहीं पता चल रहा है कि आपको क्या स्टार्ट करना है। बट आप स्टार्ट करना चाहते हो, या तो कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ अपना नया काम आप स्टार्ट करना चाहते हो, बट लेकिन वो करेक्ट लोग आपको आसपास नहीं मिल रहे हैं जिससे आपकी चीज़ें आप स्टार्ट करोगे। तो उस चीज़ में आपको थोड़ी सी लास्ट 10 डेज़ में भी अनक्लैरिटी रहेगा, क्लैरिटी नहीं मिलेगा। प्रेशर में आके कुछ काम आप कर सकते हो, मे बी बॉस का प्रेशर हो सकता है, सीनियर पर्सन का, किसी का प्रेशर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। बट आपको ये बोला जा रहा है कोई भी डिसीशन आप लोगे तो बहुत सोच समझ के आपको लेना है। अगर बॉस या कोई भी ऐसे लोग आपको प्रेशर में आके कुछ करने को बोल रहे हैं तो वो आपको नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो आपके लिए इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। सो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आप देखते हैं गाइडेंस क्या आता है लिब्रा आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर मनी करियर में। Okay, so shopping. Okay, if you are thinking about making money in retail, online shopping, this is a good sign to try it. ऐसा लग रहा है कि आपसे शायद ऑनलाइन सोशल मीडिया में कुछ प्रोडक्ट बेचने का सोच रहे हो। आपके दिमाग में कुछ चीज़ें आ रही हैं कि लोग आजकल चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़रीदते हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ में लेके आते हैं। तो अगर कुछ प्लान आउट आपका उसमें चल रहा है तो वो मुझे बेहतर दिख रहा है। वो दिख रहा है कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है जहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हो। कोई भी चीज़ हो सकती है, प्रोडक्ट से रिलेटेड मुझे कुछ नुकीली चीज़ें दिखाई दे रही, लाइक कोई शार्प ऑब्जेक्ट आप सेल आउट कर सकते हो या फिर
कोई बहुत ही भारी चीज़ मुझे विजुलाइज हो रही है, कोई भारी चीज़ आप सेल आउट करते हुए दिखाई दे रहे हो। बट एनीवेज आपका ऑनलाइन वाला जो आइडिया है वो बहुत अच्छा रहेगा। रिटेल मार्केटिंग, अगर रिटेल मार्केटिंग में भी आप आना चाहते हो तो तब भी आपके लिए ये मंथ बहुत अच्छा रहता है। ओके, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। हाय वृश्चिक राशि, तो चलिए देखते हैं दिसंबर में मनी करियर वाइज आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आपका करियर और आपके मनी में दिसंबर का महीना कैसा रहेगा आपके लिए, ओवरऑल प्रेडिक्शंस देखते हैं। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, मनी करियर में दिसंबर के महीने में कैसा आपके लिए रहेगा। टू ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द जजमेंट साथ में ही है। और एक और कार्ड हम निकालते हैं, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ओके सो देखो, सबसे पहला जो फर्स्ट 10 डेज दिसंबर के हो रहे फाइनेंसेस की बात करें तो मे बी कुछ लॉस हो सकता है, कहीं पर डिसाइड आप नहीं कर पाओगे, डिसीशंस आपके बहुत गलत होंगे। किसी चीज़ में आप इन्वेस्ट करोगे या फिर बहुत कंफ्यूज्ड आप रहोगे, तो आपको बोला जा रहा है कि आप चॉइस बनाने में बहुत कंफ्यूजन पैदा करोगे। तो आपको बोला जा रहा है अपनी जो चॉइस है वो आपको बहुत ध्यान से चूज़ करना है चीज़ें, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर में आके चीज़ें मत करिए। ओके, कुछ डिसाइड मत कर, कुछ डिसाइड करने की ज़रूरत है, कुछ प्लान आउट करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ ऐसा लग रहा है कि आप कहीं पे कंफ्यूज्ड हो रहे हो और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करने से बचे फर्स्ट 10 डेज़ में। ओके, अगर हम मिड 10 डेज़ की बात करें तो मिड 10 डेज़ में मुझे स्टेबल इनकम दिखाई दे रहा है। आपके कार्य क्षेत्र में चीज़ें बेटर दिखाई दे रही है, रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे कार्य क्षेत्र में। ओके, थोड़ा सा अगर कहीं इन्वेस्ट करोगे तो वहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, आपके जो मनी है वो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना है कि जहाँ पे आप इन्वेस्ट करो प्रॉफिट लाना ज़रूरी है। तो थोड़ा प्रॉफिट में कुछ, मुझे ये नहीं लग रहा कि नुकसान होगा, आपका लॉस नहीं दिख रहा, बट इम्बैलेंस हो सकता है। किसी के साथ पार्शियलिटी मत करिएगा। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो पार्शियलिटी वाली बिज़नेस सही नहीं रहेगी, तो उस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो आप पार्शियलिटी मत करना, लाइक इसको डिस्काउंट देते हैं उसको, ये चीज़ें आपके लिए सही नहीं रहेगा क्योंकि इसमें आपका टोटल लॉस दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, सो बहुत ध्यान से आपको इन्वेस्ट करना है और लोगों को, क्योंकि आप लॉस फेस कर सकते हो, इसलिए बार बार ये बोल रही हूँ। लास्ट 10 डेज़ की बात करें तो 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखो, आपको कुछ आप रिसर्च वर्क करना चाहते हो, या तो ऑकल्ट साइंस में हो या कोई ऐसी रिसर्च का काम आप करते हो, उसमें बहुत स्ट्रगल आपका होने वाला है। वहाँ पे ऐसा लग सकता है कि कुछ डिसीजन आपको बोल्ड लेने पड़ सकते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा भी दिख रहा है कि आपको गाइडेंस नहीं मिल पाएगा रिसर्च वर्क का। कुछ रिसर्च वर्क करोगे तो वहाँ पे थोड़ा सा सही से रिसर्च वर्क नहीं हो पाएगा। आपके लिए गाइडेंस क्या है मनी करियर का दिसंबर में? Miscalculation. Okay, so taking responsibility for your mistake is a good sign to start all over again. Learn from the lessons and use them for better judgment. आपको बोला जा रहा है। देखो, कहीं पे ना आपकी कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकती है। अगर अकाउंट से रिलेटेड कुछ काम करते हो, रिसर्च वर्क करो, वहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस मुझे गड़बड़ दिखाई दे रहे, जिसकी वजह से आपको बहुत भारी मात्रा में लॉस फेस करना पड़ सकता है। तो बहुत सोच समझ के आप डिसीजन लीजिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि दिसंबर के महीने में आप थोड़े से गलत डिसीजंस लेने पे आ जाओगे अपने फाइनेंसेस को लेकर। तो बार बार आपको अवेयर किया जा रहा है कि थोड़ा ध्यान से चलिएगा। ओके, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि। हाय धनु राशि यानी सेजिटेरियस, तो चलिए देखते हैं दैट मनी करियर में दिसंबर के महीने में आपके लिए मनी करियर वाइज क्या आ रहा है। लेट्स क्विकली चेक इन। मनी करियर
कैसा रहेगा आपका दिसंबर के महीने में। धनु राशि, बाय द वे हैप्पी बर्थडे। पता नहीं कितनी बार मैंने आपको हैप्पी बर्थडे बोल दिया है। आपका सीज़न आने वाला है। ओके, द फूल एनर्जी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि राशि आपकी मैं आपके राशि का बताऊं कि आप लोग कैसे होते हैं, क्या है आपको जानने का मन है तो प्लीज़ बताइएगा। हायरोफेंट इन द मिडल कि सेजिटेरियस के लोग कैसे होते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके सो देखो, स्टार्टिंग ऑफ द डे में, मंथ में तो मुझे फूल की एनर्जी में आप दिख रहे हो। ग्रोथ तो हो रही है, अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही है, बट दिशाहीन हो रहे हो तो समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट 10 डेज बहुत ही आपके लिए ऐसा हो रहा है कि बहुत इमेच्योर तरीके से आप बिहेव कर रहे हो। बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हो कुछ चीज़ें, एकदम जैसे कि मुझे कुछ पता ही नहीं है वाला सीन। ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ सीख रहे हो, मे बी यू आर लर्निंग समथिंग इन द स्पिरिचुअल रेलम और वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट मुझे यही बोल रहा है कि आप कुछ स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड कुछ चीज़ें सीखना चाहते हो, आपको बहुत मन है स्पिरिचुअल कोर्सेज करने का, मे बी एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग, ऑकल्ट साइंस, व्हाटएवर, आकाशिक रिकॉर्ड्स, कुछ करने का आपका मन बहुत ज़्यादा है। एंड आपका खुद का इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि चलो ये कर लेते हैं। तो फाइनेंसेस की बात करें तो थोड़ा सा मैं देखूंगी, थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा खर्चा हो जाएगा फर्स्ट 10 डेज़ में। मिडल ऑफ द 10 डेज़ की बात करें तो यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड है। देखो यहाँ पे ना सीधा सीधा मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर बैलेंस रहने की कोशिश कर रहे हो। फालतू के खर्चे भी आप अवॉइड करोगे मिड ऑफ द 10 डेज़ में। मतलब ऐसा भी दिख रहा है कि अलग अलग जगह से भी आपको कुछ पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। अलग अलग जगह, अलग अलग चीज़ों में अगर आप इन्वॉल्व हो बहुत सारे जगह पे, तो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है। ये पैसा इसलिए आ रहा है क्योंकि आप बहुत दान दक्षिणा करते हो। मे बी आप कहीं मंदिर में कुछ चढ़ावा कर दिया, या कहीं पे भी आप स्पिरिचुअली कहीं जा रहे हो, कहीं पे भी कुछ चढ़ावा कर दिया, तो उस वजह से आपको ये एज अ टोकन ऑफ ब्लेसिंग्स मिलेगा। अलग अलग जगह से आएगा आपका पैसा, अलग अलग जगह से। टीचिंग या रिलीजियस गुरु एक्टिविटीज़ में कुछ अगर आप अपने गुरु को बहुत मानोगे और शायद उनको भी कुछ दक्षिणा आप दोगे, कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है मेरे को। तो मिड मंथ में ऐसा होने वाला है। एंड लास्ट 10 डेज़ की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा पैसा इधर उधर हो सकता है, नेग्लिजेंस हो सकता है, आपको कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है आपकी, कि कुछ गड़बड़ ऊपर नीचे हो सकता है, बट वो लास्ट 10 डेज़ की बात है। लेकिन फिर भी आप इतने स्ट्रॉन्ग हो कि आप उसको मैनेज कर लोगे, अपने फाइनेंसेस को और अपनी चीज़ों को। तो बाकी मुझे दिख रहा है कि सब कुछ ठीक ही रहेगा। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं एक बार। सैजिटेरियस का गाइडेंस क्या है आपके लिए? गाइडेंस है, जस्ट डू इट, प्रोक्रेस्टिनेशन विल नॉट ब्रिंग एनी सक्सेस एट दिस टाइम। कि मैं करूँगा 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 या करूँगी, अभी देखते हैं, करेंगे, चलो, ये माइंड में है थॉट, इस तरह की चीज़ें नहीं चलने वाली है। बस अब एक्शन लेके करना है, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू पुट योर प्लान्स इनटू एक्शन, जस्ट डू इट। आपको बोला जा रहा है करना है, करूँगा, करूँगी, कल परसों देखते हैं क्या होता है। मेरा आज ये वाला व्रत है, आज नहीं कर सकते, ये कल ये ऐसे होने वाला है। जस्ट गिव एन एग्जाम्पल, आज मेरा बर्थडे है, आज मेरा नो एक्सक्यूजेस सैजिटेरियस, यू हैव टू डू इट, ओके। सो एक्सक्यूजेस नहीं चलने वाला है, बस अब करना है तो करना है, ठीक है। इसको टाल मटोल के कि कल करेंगे, परसों देखते हैं, परसों थोड़ा रिलैक्स करेंगे तब सोचूंगी, ओके। जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, ओके। स्टार्ट करिए करना। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि।
हाय मकर राशि। तो भाई आप लोग तो बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक होते हो, तो आप ये रीडिंग ज़रूर देखोगे, मुझे पता है। आपका मनी करियर वाइज आपके लिए कैसा रहने वाला है दिसंबर का महीना, एक बार क्विकली हम लोग देख लेते हैं। मकर राशि एक ऐसा राशि है जो हमेशा काम करना चाहता है, मतलब काम के अलावा इनको कुछ भी सोचता नहीं है। मकर राशि बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाली राशि होती है। चलिए देखते हैं कि मकर राशि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड है डेथ का। ओके, नेक्स्ट कार्ड आपके लिए है इज 2 ऑफ सोर्ड्स। एंड आपके लिए एक और कार्ड है जस्टिस। ओके, सो ये 3 कार्ड क्या बोल रहे हैं आपको। सबसे पहला जो कार्ड है वो है डेथ की एनर्जी। आपको बोल रहा है दैट करियर वाइज तो देखो थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा है कि जो पुराना आपका जॉब है या कहीं आप बिजनेस कुछ भी करते हो, मैं आपको अच्छा नहीं लग रहा है वो। यू वॉन्ट अ चेंज इन दैट। आपको ऐसा फील होगा कि यार अभी ये ना अभी अच्छा नहीं लग रहा है अब ये चीज़ें। तो यहाँ पे चेंज करने की आप कोशिश करोगे कि आपको ऐसा लगेगा सेटिस्फेक्शन आपको उतना नहीं मिल रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है। सो ऑल ऑफ अ सडन आपको लगेगा कि ग्रोथ तो हो ही नहीं रही, तो यहाँ पे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चेंज ऑफ जॉब मुझे दिख रहा है फर्स्ट 10 डेज़ में हो सकता है। सेकेंड 10 डेज़ की बात करें तो यहाँ पे अगेन आप बहुत कन्फ्यूजन में रहोगे चीज़ों को लेकर, बिकॉज ऐसा हो रहा है कि शायद आप कुछ डिसीजन लेना चाहोगे, मे बी ये इसी जॉब को ही लेकर या वटेवर कुछ आप अपना डिसीजन ले नहीं पाओगे। कैप्रिकॉर्न आप बहुत कंफ्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हो। तो फाइनेंसेस भी आपके बहुत ज़्यादा लॉस हो रहे हैं, कई कई जगह पे स्टक है, पेमेंट्स किसी ने दिया नहीं है, पेमेंट रुके हुए हैं, आ नहीं रहे हैं। अगर बिजनेस करते हो तो कहीं पे पैसा रुका हुआ है। ये चीज़ें आपको बहुत परेशान करेगी और कोर्ट कचहरी से भी आपको सामना करना पड़ सकता है। एंड ऑफ द 10 डेज़ में कोर्ट में आपको जाना पड़ सकता है इसी पैसों को लेकर। एंड लेकिन आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा किसी की हेल्प लीजिए, अगर हो सके तो अपनी चीज़ों को बैलेंस आउट करिए। बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और मतलब डिसऑनेस्ट मत रहिए, मतलब झूठ मत बोलिए, कुछ गलत काम करके पैसा निकालने की कोशिश मत करिए। अगर पैसा चाहिए तो फेयर डिसीजन रहिए, यूनिवर्स आपको भी देख रहे हैं। सो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न दैट आपके लिए गाइडेंस क्या आता है करियर में फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। Faith. This situation needs your full trust. There is a divine reason behind the experience. Your spirit guides are leading you in the right direction. आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा फेथ रखना पड़ेगा। अभी भले ही आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है मनी करियर वाइज, फाइनेंसेस वाइज, बट लेकिन आपको बोला जा रहा है थोड़ा फेथ रखिए यूनिवर्स के ऊपर, क्योंकि जब यूनिवर्स चाहता है, आपकी जब अलाइनमेंट होती है यूनिवर्स के साथ ना, यूनिवर्स सारे प्रॉब्लम के मसले हल सब स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा और बिलीव करना होगा कि चीज़ें सॉर्ट आउट ठीक हो जाएंगी। अगर अभी ये सिचुएशन है, ज़रूरी नहीं है ये हमेशा रहने वाला है। ओके, सो थोड़ा सा ध्यान रखिए, एवरीथिंग विल बी फाइन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि। हाय कुंभ राशि, तो चलिए देखते हैं दैट दिसंबर में मनी करियर वाइज आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। बहुत ही मेहनती वाली ये राशि है भाई, बहुत मान गए आपके मेहनत को। सच में आप लोग बहुत मेहनत करते हो एक्वारियस। ओके, सो लेट्स सी एक्वारियस आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपके मेहनत के रंग मिलेंगे नहीं मिलेंगे इन द मंथ ऑफ दिसंबर, देख लेते हैं एक बार। ओह माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स तो मैं नहीं ले पाऊंगी भाई। नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, एक्वारियस के लिए क्या है।
ओके, द एम्परर, एम्परर जी आ गए यहाँ पे, एम्परर जी। ओके, सब सोर्स भी यहाँ पे है। ओके, हैं, टावर, टावर। देखो, पहला 10 दिन आपके लिए बोलूँगी कि करियर वाइज ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, फोकस नहीं बैठ रहा है ऑनेस्टली, क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ जगह पे तो देखो आपको एंड ऑफ द मंथ में पता चलेगा, क्लैरिटी मिलेगा आपको, भाई ऐसी बात नहीं है। बट लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अभी ना आप पैशनेट बहुत हो अपने काम के प्रति, मनी के प्रति, बट लेकिन ना समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, डायरेक्शन लेस हो रहे हो बिल्कुल। ठीक है, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दोगे बिना सोचे समझे, भाई इसने बोला उसने बोला ऐसे करके, मतलब ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, थोड़ा रुक के करिए, इतना फास्ट फास्ट आप मत चलिए। आपका जो ग्रह जो आपको जो रूल करते हैं वो सैटर्न रूल करते हैं। सैटर्न को इतना तीव्रता, फास्ट चीज़ें पसंद नहीं है, समझो इन चीज़ों को। ठीक है, थोड़ी गति को स्लो करिए। जिन ग्रहों का होता है फास्ट चलने वाला, उनकी गति के अनुसार अगर आप चलोगे तो वो ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद देगा। लेकिन आप अगर उन प्लैनेट्स के हिसाब से चलोगे जो आपके प्लैनेट्स ही नहीं है, जो आपको रूल ही नहीं करते, जो आपके स्वामी नहीं है, तो फिर कैसे होगा यार, आप तो मंगल की तरह चलने लग गए। अब ये चीज़ है, थोड़ा सा स्लो हो जाओ, थोड़ा स्लो हो जाओ, कोई डिसीजन हेस्टी मत लो। कहीं पैसा फेंक रहे हो तो प्लीज़ मत फेंको, वेस्ट हो जाएगा। इस दिसंबर के महीने में आपको एक चीज़ का ध्यान देना है एक्वारियस, कोई भी हेस्टी डिसीजंस आपको मनी रिलेटेड नहीं लेना है। बीच में आते हैं हमारे एम्परर साहब जी, यानी कि एम्परर आ रहा है मिड ऑफ द मंथ में। व्हाट आई सी कि आपके अंदर एक थोड़ा बहुत साहस बन रहा है कि आप डिसीजन रिजिड तरीके से लोगे। जो जल्दबाजी आप इमेच्योरिटी कर रहे थे, अभी आप मध्य महीने में आके आप वो इमेच्योर एनर्जीज नहीं दिखाओगे। आप बोलोगे ठीक है चलो कोई नहीं, थोड़ा रुक जाते, संभल जाते। बट अगेन यहाँ पे टावर है, किसी पर्सन को पैसा देते टाइम बहुत बड़ा चैलेंज आपको आएगा। इस पर्सन को शायद आप कोई मैस्कुलाइन मुझे दिखाई दे रहा है, कोई आपके हस्बैंड हो सकते हैं, या कोई तो पर्सन है आपके घर के, कोई परिवार को आप पैसा दे रहे हो। वहाँ पे या तो एक और चीज़ है, दो जगह आपने अपने इन्वेस्टमेंट करे हुए, यहाँ पे वहाँ पे, या बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास एक्वारियस। तो यू आर गेटिंग कन्फ्यूज्ड, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है भाई किस में जाना है, किस में जाना है, ये कन्फ्यूजन आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है इतने सारे चीज़ों में इन्वेस्ट मत करिए, इतने सारी चीज़ों में दिमाग मत दौड़ाइए। ठीक है, अगेन क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स है, हमें बार बार नाइट ऑफ सोर्ड्स ना अवेयर कर रहा है कि हमें ऐसा नहीं करना है। देन कम्स एस ऑफ सोर्ड्स, मतलब लास्ट में जो दिख रहा है कि देखो गवर्नमेंट रिलेटेड चीज़ें अगर कुछ है वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि भाई टावर एम्पावर, यहाँ पे टावर ना बहुत ज़्यादा है। टावर का जो पूरा एनर्जी है आपके करियर में बहुत ज़्यादा है। 2-3 चीज़ें एक साथ आप कर रहे हो तो वो आप गड़बड़ हो रहा है, तो थोड़ा सा समझ जाइए। ये 2-3 चीज़ें एक साथ मत करिए, आपके लिए अच्छा नहीं है। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। कभी भी 2 नाव में पैर नहीं रखना चाहिए एक चीज़ में। मैं भी बहुत परेशान हो गई हूँ, मतलब इतने सारे काम मेरे से होते नहीं हैं ऑनेस्टली, इसलिए अपन बस YouTube में फोकस करेंगे। आपके लिए कार्ड है डिटर्मिनेशन का। देखो डिटर्मिनेशन का कितना ब्यूटीफुल कार्ड है आपके लिए। ये बोल रहा है कंसिस्टेंसी इज़ द की टू अचीविंग योर गोल्स, कीप डूइंग व्हाट वर्क्स वेल फॉर यू, डोंट क्विट व्हेन यू आर टायर्ड, क्विट व्हेन यू आर डन। इट्स सच अ ब्यूटीफुल मैसेज आपके लिए कि हमेशा कंसिस्टेंस रहिए अपने कार्य क्षेत्र में, जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, बस एक ना वो बना के चलिए कि ये मेरा पैटर्न ही, ये चलता रहना चाहिए मेरा, ये मेरा पैटर्न ही, ये मेरा चलता रहना चाहिए, इसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए, इस तरह का कुछ एनर्जी। तो ये चीज़ आप अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे ना कोई भी चीज़ में, देखो आप लोगों में वीडियोस नहीं देती हो तो क्या होता है, आप बोलते हो मैम कभी डाल रहे हो, कभी नहीं डाल रहे हो, कभी डाल रहे हो, तो ये कंसिस्टेंसी मेरी टूटती है ना। वैसे सिमिलरली आपके लिए भी है, कोई भी काम आप करते हो तो उसको रेगुलर बेसिस में अगर आप करते हो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कंसिस्टेंट एफर्ट्स अगर रहेंगे आपके तो लोगों को आपको मेहनत आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज़ करिए एंड थिंग्स विल बी ऑल राइट। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ पाइसेस यानी मीन राशि। हाय पाइसियन यानी कि मीन राशि। तो चलिए देखते हैं दैट दिसंबर का महीना मनी करियर वाइज आपके लिए कैसा रहेगा। ओके
स्पाइसेस। एट ऑफ कप्स, द मून, अरे अरे अरे, फोर ऑफ कप्स। क्या हो गया आपको, इतने परेशान? देखो सबसे पहले दिन तो एट ऑफ कप्स में मुझे ऐसा दिख रहा है करियर वाइज आपको ना बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है काम में। सेटिस्फैक्शन तो जैसे ज़ीरो नामक चीज़ हो गई है आपके लिए, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। लोग आपको मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये काम कर ही क्यों रहे हैं इतना सारा, तो मतलब टाइम भी एनर्जी भी वेस्ट हो रही है और कुछ पल्ले तो पड़ नहीं रहा आपके। बहुत नेगेटिव हो आप दिसंबर के महीने में, काम को लेकर, करियर, मनी को लेकर बहुत स्टक हो, बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो आप। अभी ऐसा लग रहा है कि भाई कभी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ने वाली है, इधर ही स्टक हो जाएगी, ऐसा आप फील कर रहे हो। यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन वन थिंग। आप अगेन, आप में से काफ़ी लोग बहुत सारे काम कर रहे हो। यार ये हो क्या गया है सबको, मतलब सब लोग मल्टी काम क्यों करने लग गए हैं? मतलब पहले तो एक जगह काम करते थे, अब इतने सारे चीज़ें क्यों हो कर रहे हो आप? यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। अगर आप इतने सारी चीज़ें कर रहे हो तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। पेमेंट्स, कहीं पैसा दिया हुआ था, स्टक एनर्जी बहुत ज़्यादा, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। महीने में आते, मिड ऑफ द दिसंबर में आते तो यहाँ पे लॉस दिख रहा है मुझे फाइनेंशियल, कोई इनकम नहीं आ रही है, इन्वेस्ट कहीं कर रहे हो, लॉस जा रहा है। भाई आपका शनि का 7.5 चल रहा है, भाई कहीं पे मत पैसा दो। बहुत ज़्यादा आप जो है पैसा दे रहे हो लोगों को मदद करने के लिए। मानती हूँ आपको अच्छा लगता है लोगों की सेवा करना, मदद करना, यू आर ऑलवेज देयर टू हेल्प। आपका एक बहुत ही अच्छा पार्ट मुझे लगता है पाइसेस, दैट यू आर वेरी हेल्पफुल। बट लेकिन यहाँ पे सीन ये बन रहा है कि यहाँ पे आपको चीज़ें बहुत गड़बड़ जा रही है आपकी, लॉस हो रहा है, आपको कोई रिटर्न नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी लॉस, यहाँ पे भी लॉस और यहाँ पे भी लॉस। यू हैव टू सेव सम मनी पाइसेस। ऐसा लग रहा है कि आप लोग यू नो व्हाट आई फील इन द एंड ऑफ द दिसंबर, आप बहुत इमोशनल हो जाओगे। एंड इमोशनल होते होते आप बहुत सारे लोगों को पैसा दे चुके हो जो लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आप बहुत पॉजिटिव फील करने लग गए। किसी को पैसा आप दे रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, आप अचानक से बहुत पॉजिटिव फील करने लगे। ओ इसको पैसा देते, चलो 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 बड़ा मज़ा आएगा, इसको पैसा देंगे, दिखाएंगे हमारे पास बहुत पैसा है। ऐसा नहीं करना है। अगर दिखा भी रहे थे ना किसी को, तो अभी दिन अच्छे नहीं है भाई, अच्छे आपके ग्रह नहीं बैठे हैं अभी। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। आपके लिए गाइडेंस है लकी यू, दिस इज़ योर लकी टाइम, थिंग्स आर टर्निंग इन योर फेवर, टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। नाउ देखो, बहुत लकी साबित होगे कि कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि आप अनलकी हो, बट ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के लिए यू हैव टू पे ग्रैटिट्यूड। ये कार्ड आपको ये बोल रहा है कि आपके हिसाब से चीज़ें हो जाएगी, बट लेकिन अगर आप सोचोगे तो, अगर आप ये सोचोगे कि नहीं यार मेरा पूरा सब कुछ ही बर्बाद चल रहा है, कुछ भी सही नहीं हो सकता, अपने आप को जितना आप कोसोगे ना इस टाइम में, उतना ही आपके नुकसान होंगे। अगर आप इंट्यूटिवली ये मैनिफेस्ट करोगे कि नहीं थिंग्स आर गोइंग टू बी फाइन विथ मी, तो चीज़ें बहुत सही जाएगी। तो थोड़ा सा वैसे पॉजिटिव तरीके से आप अपने आप के बारे में सोचो, चीज़ें बिल्कुल सही जाएंगी। ठीक है, तो ये थी आपकी दिसंबर की मनी एंड करियर की रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए रीच आउट टू मी ऑन माई ईमेल आईडी। 1 जनवरी से जो है न्यू ईयर की रीडिंग शुरू हो जाएगी। आपको पर्सनल बुकिंग करानी है, 2026 देखना है कि कैसा रहने वाला है, तो आप बुकिंग करा सकते हो। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।